अगर आप एक सुबह उठे और आपको ये तक ना याद हो कि आप कहाँ हैं, क्या हैं, क्यों हैं, और फिर रोजाना आपसे सवाल हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो कैसा महसूस करेंगे आप सब। तो बीबी राहिम का नाम क्यों लिया? मुझ पे सवालों की बौछार मत करें, इन सवालों के जवाब की तलाश में खुद कर रही हूँ। अजीब बेवकूफ औरत है। एक तरफ से कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि कौन एक्चुअली में कल्प्रिट है, तो फिर तुम एक बंदे का नाम बार बार क्यों लेती चली जा रही हो? अली नवाज के बेटे राहिम अली नवाज ने कितने पैसे, मुझे क्यों निशाना बनाया तुमने? क्या कीमत है? मुझे सच बता दो ना। इवन के नेक्स्ट टीजर के अंदर भी यही बोल रही है कि मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जब तक उसे उसके अंजाम तक ना पहुंचा दूं, मैं दम नहीं लूंगी। मुझ पे सवालों की बौछार मत करें। अब तो सच बोल दे। एमन का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो गया है, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे जैसे हमें कभी हब्स ड्रामे में देखने को मिला था। इसी उष्णा शाह का कैरेक्टर जो आयशा था, वही फजूल का एटीट्यूड, वही दिमाग फिरा हुआ कि मतलब बात कुछ है कर कुछ रही है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ड्रामे के अंदर अजीब लग रही है, जिसकी वजह से ड्रामा अच्छा खासा हिट ज़रूर हुआ है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस ड्रामे का एक बहुत ही शॉकिंग एंड, जिसके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा। ये वो पॉइंट है जिसको अगली काफ़ी सारी एपिसोड्स में कैश किया जाएगा, और आज जब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो आप लोग खुद कहोगे कि यार ये ड्रामा तो हमें अच्छा खासा डिस्टर्ब करने वाला है। तो क्या है वो पॉइंट और क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आज के इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हो कि पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट आपको मिले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो करना सिर्फ ये, इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां डीएम में शेयर कर दीजिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. द मोस्ट फनी लाइन ऑफ द लेटेस्ट एपिसोड वाज दिस। तो मैंने देखा एमन राहिम अली नवाज से जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या 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 क्या? एमन राहिम अली नवाज से जबरदस्ती कर रहे हैं। कौन है ये लोग? भैया ये दुनिया की पहली लड़की थी जो किसी मर्द के साथ ऐसे में जबरदस्ती करने लग रही है। हाँ, बहुत सारी ऐसी दुनिया में एग्जांपल्स तो जरूर हैं जहां पर 4 लड़कियों ने मिलकर या 5 लड़कियों ने मिलकर किसी एक लड़के के साथ ज्यादती कर दी, बट एक लड़की एक दूसरे लड़के के साथ कैसे जबरदस्ती कर सकती है, ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। सो जमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैंने अटेम्प्ट किया है और उसके बाद यहाँ पर उसको जेल भी हो जाती है। क्या लगता है आपको कि क्या इतनी आसानी से इसको बाहर निकाला जा सकता है, और क्यों यहाँ पर राहिम का मामू उसको बाहर निकालेगा? बात भी सोचने वाली है, क्योंकि आपका जो पहला बयान होता है, अगर उसकी वजह से आपको सजा हो जाए तो आप उसके बाद फिर चाहे कुछ भी बयान देते फिरो, उसकी कोई लीगल वर्थ नहीं होती अनलेस कि आप प्रूफ कर लो। यहाँ पर ये प्रूफ करना फिर ज़रूरी होगा हमारे इस जमाल का कि भैया किस तरीके से इन्होंने ज़बरदस्ती साइन करवा लिए और यहाँ पर इसने वो बयान दिया, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ज़बरदस्ती थी, जो कि मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इसके लिए जेल में रहते हुए। तो एक किस्म की इसने ये खुदकुशी की है। अगर आपको 5 करोड़ मिल भी जाए, कि मतलब ये कह के कि हाँ भैया आपको अगले 5 या 10 साल जेल में रखा जाए, तो कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो शायद इस तरह की डील एक्सेप्ट करे। क्योंकि देखो, अगर आप 10 साल की बात करो, 10 साल अगर आपने जेल में रहना है, मान लो कि आज अगर आप 35 के हो, 10 साल के बाद उस 5 करोड़ की जो वैल्यू है वो सिर्फ 5 लाख रह जाएगी, या चलो 20-25 लाख रह जाएगी। क्या कर लोगे उसके बाद? वो 10 साल तो आपके वापस नहीं आने वाले ना। तो अटैम्प्ट के चार्जेस बड़े हैवी होते हैं। देखते हैं कि इस पॉइंट को इस ड्रामे के अंदर ये लोग कैसे कवर करते हैं। राहिम अब बाहर आ चुका है, और जैसे कि आपने टीजर में देखा कि उसका वो ये जो रूप है, ये विलन वाला रूप है। बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि नहीं भैया वो विलन कैसे, यहाँ पर उसको तो भी कुछ नहीं पता। वो विलन अब ऐसे बनेगा कि उसके साथ जो ज्यादती हुई है ना, उसका टारगेट सिर्फ ये होगा कि मैंने किसी तरीके से बस इसका बदला लेना है। वो ये भूल जाएगा कि वो इसमें अपना कितना नुकसान कर रहा है, बिजनेस का कितना नुकसान कर रहा है। यहाँ पर एमन जो है वो एक बड़ी मिक्स्ड पर्सनालिटी बन चुकी है, कि मतलब पहले तो वो अपने कज़न को प्रोटेक्ट करेगी, फिर जब आगे जाकर उसे फिर भी क्लैरिटी नहीं होगी, उसको झंझोड़ेंगे लोग के बीबी तू करना क्या चाहती है। कभी तो राहिम का नाम लेती है, और कभी यहाँ पर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारा अपना कज़न भी बुरा है, क्योंकि इसे कुछ आहिस्ता आहिस्ता वो वाली मेमोरी भी रिकॉल होगी जहाँ पर ये अपने इस कज़न के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। तो ये चीज़ भी इसको अटैक कर रही है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है एमन को लेकर के, भाई जब आप ये बात कहते हो कि मैं बहुत बुरे तरीके से सफ़र हो रही हूँ, मुझे कुछ भी सही से याद नहीं है, मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, तो अल्लाह की बंदी फिर तू एक इंसान का नाम इतने दावे से कैसे ले सकती है? भले तुम्हें उस सीन के अंदर उसका चेहरा याद है, मतलब चेहरा तो आपको उस इंसान का भी याद हो सकता है ना टेक्निकली, अगर आप सोचें कि जो आपकी हेल्प करने आया था। इस एंड से एमन क्यों नहीं सोचती? वो सिर्फ उसको अक्स अगर मिल रहा है हमारे राहिम का, तो वो इसकी बेस पर इतना सीरियस एलिगेशन कैसे लगा सकती है? और जिस तरह से वो एलिगेशन लगा रही है,
जो आप उसने मतलब आपकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ये अपना मिशन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो मैं उसको एक्सपोज करके रहूँगी। भाई एक तरफ से तुम्हें कुछ याद ही नहीं है, दूसरी तरफ से तुम मिशन बना रही हो कि बस अब जो कुछ मर्जी हो मैं उसको कटहरे में ज़रूर लाऊंगी। अच्छा वो कैसे हो रहा है अब आप सुने ज़रा। जब हमारे शहरोज़ को उसकी माँ भेज देगी तो पीछे से वो कॉल करेगी एमन को कॉल करके कहेगी कि तुम्हारे कज़न के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो जो जेल में है इस टाइम, इसके पीछे भी राहिम है, क्योंकि राहिम इज़ सो पावरफुल और वो कुछ भी कर सकता है, तो तुम्हें उसके खिलाफ बयान देते रहना है। और आगे से ये बेवकूफ़ औरत भी ये नहीं सोचेगी कि ये उसकी माँ होकर क्यों इतनी ज़्यादा मुखालफत कर रही है, क्यों मतलब अपने बेटे को नहीं बचा रही, मेरे पे आ रही है। कुछ तो दाल में काला है। मतलब ठीक है आपकी याददाश्त चली गई है, कुछ हिस्सा याददाश्त का नहीं रहा, लेकिन आप पागल तो नहीं होगे ना। आपकी वो जो एनालिटिक स्किल्स होते हैं किसी भी इंसान के, वो तो ख़राब नहीं होगे ना। आपका दिमागी तवाज़न ख़राब नहीं हुआ, आपकी मेमोरी लॉस हुई है। तो अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए तो एमन को खुद से फिगर आउट करना चाहिए। जैसे वो एक आपको याद होगा कि आज से कुछ वीक्स पहले जब एक टीज़र आया था कि ये उससे क्वेश्चन करती है कि आप ये सब कुछ क्यों कह रही हैं, तो वो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे ना, जब इसने क्वेश्चन किया था फिरोज़ की माँ से कि आप इतना खिलाफ क्यों अपने बेटे के। तो मुझे लग रहा था कि शायद ये कैरेक्टर इंटरेस्टिंग हो, लेकिन ये तो रज के बेवकूफ़ निकली है कि मतलब बिल्कुल ये वो बंदर की तरह जो है ना डुगडुगियों पे नाच रही है, जो भी इसको सिखाया जा रहा है इसकी अपनी तो कोई सेंस रही नहीं है। तो ये चीज़ ड्रामे के अंदर काफ़ी इरिटेटिंग है। एमन को कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन उसका फजूल में राहिम के ऊपर एलिगेशन लगाना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें इंटरेस्टिंग की, तो यहाँ पर शहरियार मुनव्वर को जो कैरेक्टर मिला है इसने बहुत अच्छे से निभाया है। मतलब सीरियसली जितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना मुझे इसका ये रोल देखकर, इससे पहले मैंने किसी ड्रामे में इसके किसी भी कैरेक्टर को किसी भी तरह से इंजॉय किया ही नहीं है, चाहे इसने कोई भी रोल किया। बट ये रोल परफेक्ट है मेरे ख्याल से। अगले कोई 5 ड्रामे इसी तनाजुर में शूट करने चाहिए। अच्छा अब होगा क्या, वो कौन सा पॉइंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है नेक्स्ट और आने वाली एपिसोड्स में, जिसका डायरेक्टली लास्ट एपिसोड के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। देखो ये जो हमारी शरोज़ की माँ है ना, इसकी पूरी कोशिश ये होगी कि एमन किसी भी तरीके से हमारे राहिम को बदनाम करने की कोशिश करे, और वो ऐसा करेगी भी। डिफरेंट जगहों पर बयान देगी, पुलिस को जाकर भी बार बार कहेगी कि मेरे साथ एक्चुअली में उसने ज़्यादती की है। फिर पुलिस भी इस पॉइंट पर कहेगी देखें मैडम आपकी बहुत सारी मेमोरी इंटैक्ट नहीं है, तो आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हैं। और जब ऑलरेडी एक जीते जागते इंसान ने अपने होशोवास में ये जुर्म कबूल कर लिया है, तो हम आपकी बात को कैटर नहीं कर सकते, हम उसी की बात को कैटर करेंगे। अब ये उसको बाहर निकलवाना भी चाह रही है और यहाँ पर राहिम को दोबारा संदर करना चाह रही है, जो कि बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पर सुनते जाएं कि क्या होगा। देखें एक औरत दूसरी औरत को ना बड़ा ज़्यादा बुरे तरीके से फंसा सकती है अगर वो चाहे तो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब ये जो शरोज़ की माँ है ना, ये इससे इतनी ज़्यादा घटिया हरकत करवा लेगी एमन से कि जिसकी वजह से यहाँ पर एक दफ़ा फिर से बदनामी हो सकती है। और उसका सबूत जब मिलेगा ना हमारे राहिम को, तो वो सोचेगा कि इससे पहले ये चीज़ सारे मीडिया में वाज़े आए तो मुझे बात माननी पड़ेगी। अब देखो वो कोई बोल्ड पिक्चर हो सकती है, वो कोई गलत हरकत हो सकती है क्लोज़ होते हुए, या कुछ भी ऐसा, ये जस्ट मैं ख़ुद से अज्यूम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर राहिम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मजबूर होगा कि ठीक है भैया अब मुझे इसके साथ शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको उसकी माँ की तरफ से भी फोर्स किया जाएगा। और अली नवाज़ साहब खुद भी ये कहेंगे कि बेटा ऑलरेडी हम एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो चुके थे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब तुम प्लीज़ बात मान जाओ। और वो यहाँ पर इसके साथ शादी कर लेगा। देखो जब इसके साथ शादी करेगा ना, तो शादी के बाद जो बहुत ज़्यादा चीज़ आपको शौक दिलाएगी वो ये कि हमारे शरोज़ को पता ही नहीं होगा कि एमन के साथ कोई दिमागी इशू चल रहा है। यानी कि अभी तक हमारे शरोज़ को इस बात का आइडिया नहीं है कि ये जो एमन है इसको कोई मेमोरी लॉस का इशू है, इसके सामने कोई डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं आई। एंड यही वो रीज़न होगी जिसकी वजह से ये अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा नफ़रत कर रहा होगा। उसकी हर दूसरी हरकत इसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही होगी, और ये चीज़ बहुत लास्ट में जाकर एक्सपोज होगी कि एक्चुअली में जब उसके सामने इसकी रिपोर्ट्स आएंगी, जब उसको पता चलेगा कि उसको कौन सी मेडिसिन दी गई इतना लंबा टाइम, और क्यों जो एमन है वो अभी तक सही से बयान नहीं दे पा रही, तो तब इसको पता चलेगा कि इसकी माँ ने कहाँ कहाँ साजिश की है। यानी कि जो सही एक्चुअली में विलन है ना वो तो इसकी माँ ही है। फिर शरोज़ क्या करेगा कि वो सारी रिपोर्ट्स दिखाएगा अपने बाप को कि देखें किस तरीके से आपकी सेकंड वाइफ ने कितने बुरे तरीके से अपने बच्चे को बचाने के लिए मेरे खिलाफ ये साजिश की। एमन जो कि एक बड़ी मासूम सी आम सी लड़की थी उसको कैसे यूज़ किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अली नवाज़ इसको फिर बाय बाय टाटा कर देगा, इसको दे देगा डिवोर्स,
जो कि इस ड्रामे का एंड होगा। इस औरत को डिवोर्स देके घर से बाहर निकाला जाएगा और उसे कहा जाएगा कि बीबी तू रह अब अपने शरोज़ के साथ सुकून से तसल्ली से रह। इसके पास कोई भी दौलत नहीं होगी, इसको बिल्कुल रोड पे ले आएगा वो इंसान, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मज़े हैं ना वो अली नवाज़ और उसके बिज़नेस की वजह से हैं, या राहिम जो मेहनत करके बिज़नेस को इतनी परवान चढ़ा चुका था उसकी वजह से हैं। तो ये वो चीज़ है, या तो ये एंड पे जाकर माफ़ी मांग लेगी कि उसने जो भी हरकत की, लेकिन इस सारे सिनेरियो में इस पॉइंट तक पहुंचने में दरमियान में भी बहुत कुछ होगा। क्योंकि देखो जब ये शादी करके आ भी जाएगी ना यहाँ पर, उसके बाद भी यहाँ पर शेरोज़ की माँ ये कोशिश करेगी कि किसी तरीके से जो एमन है उसके कैरेक्टर को गंदा तस्वर करवाया जाए सबके सामने कि हाँ भाई ये तो एक बुरी लड़की है, और शेरोज़ इसके अंदर भरपूर हेल्प करेगा यहाँ पर उसको तंग करने की, उसके साथ कुछ ऐसी पिक्चर्स लेने की या कुछ भी ऐसा करने की जिसकी वजह से मामला बड़ा ख़राब होगा। तो ये वो सारी चीज़ें जो इस ड्रामे को मिलकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है और आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। फिलहाल एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ड्रामा खासा बोरिंग हुआ है, और राहिम जब तक अंदर था एक तो उसकी वजह से, और दूसरे नंबर पे जो बाहर के करैक्टर थे वो स्टोरी तो प्रोसीड हो रही है लेकिन वो काफ़ी स्टूपिडिटीज़ कर रहे हैं, वो बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिनकी सेंस डेवलप नहीं हो रही, जिसकी वजह से ड्रामा थोड़ा सा वीक हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।